और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की, जिसमें मालदा बवाल केस दिन ब दिन हावी होता जा रहा है। मालदा में 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बंधक मामले में एनआईए का एक्शन तेज हो चुका है। मालदा बंधक मामले में एनआईए की टीम कालियाचक स्थित मोथाबाड़ी ब्लॉक ऑफिस पहुंची और हिंसा वाले दिन की एक एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की गई। एजेंसी ने इस पूरे ऑफिस को खंगाला, आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की ताकि ये साफ हो सके कि 1 अप्रैल को एसआईआर पर हो रहा प्रदर्शन अचानक से उग्र कैसे हुआ और किन हालात में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया। एनआईए की टीम छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग जगहों पर पड़ताल कर रही है और जांच का विषय यह है कि ये पूरी घटना के पीछे कहीं कोई साजिश थी। एसआईआर के विरोध में हुए इस प्रदर्शन के दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक ब्लॉक कार्यालय में अंदर बंधक बना करके रखा गया। इनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी और बाद में पुलिस और केंद्रीय बलों की मदद से देर रात उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच युद्ध स्तर पर कर रही है। एनआईए 6 अप्रैल को अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। एनआईए की टीम छोटे छोटे हिस्सों में बंटते हुए वो अलग अलग जगह पे पहुंच रहे हैं। इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है, बीडीओ दफ्तर के बाहर जितने भी दुकान है उस दुकानदारों से वो पूछताछ कर रहे हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। इसके बारे में पूरा जायजा ले रहे हैं, नोट्स भी ले रहे हैं। वो जैसे कि लोकल्स दुकानदार जो है उनके पास पहुंच रहे हैं। इसके अलावा और एक विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर छोटे छोटे जितने भी दुकान है उस दुकान में जाकर एनआईए की जो टीम है छोटे छोटे हिस्सों में बंटते हुए वो उस दिन का जो घटना हुई थी उस घटना के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं और उनके लिए नोट्स भी ले रहे हैं। तो एनआईए की टीम हर वो जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर जिसके पास ये घटना का पूरा जानकारी हो, यानी कि बुधवार को दोपहर के बाद से पूरे रात तक आखिर हुआ क्या था, कब रोका गया था, किसे रोका गया था, कैसे रोका गया था, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये सारे के सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए एनआईए की टीम इस वक्त छोटी छोटी हिस्सों में बटी हुई है और अलग अलग जाके जायजा ले रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। एनआईए की टीम की दोबारा मौके पर पहुंची है। माल्टा बंधक मामले में अब एनआईए हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है। एनआईए ने बीडीओ ऑफिस के पास जिन दुकानदारों से पूछताछ की है उनसे हमारे सहयोगी ओंकार सरकार ने बातचीत की। सुनिए उन्होंने एनआईए की इस इंक्वायरी को लेकर के क्या कहा। का टीम आया था, हमको पूछ कर रहा था कितना आदमी था, कि आप झमेला कर रहे थे, क्या है कि झमेला हुआ था, आप जानते हैं कि नहीं, हम नहीं था। वही आपको उसको बोल दिया, जो मालिक था कि ना उसका मोबाइल में क्या था उसको लेके गया घर के। आप उस वक्त थे? नहीं, हम नहीं थे। क्या देखे थे, मतलब क्या सुने थे? हम सुने थे क्या महिला लोग आया, आके बैठ गया वहाँ पे। अच्छा। वही देखा और देखे दुकान बन गई, हम घर चला गया। अच्छा, एनआईए टीम को बताया सब? हाँ, ये बताया। वो पूछा था कि इधर आदमी कितना आया था, बोला कि 100-150 आदमी आया था। आने के बाद उधर बैठ गया था आदमी लोग। बैठने के बाद बस उधर आदमी वही हल्ला करता है, बस हम लोग दुकान लगा के बस हम लोग निकल गया था इधर से 11 बजे। अच्छा। बस उस टाइम बोला, बाद में बोलता है कि झूठ झमेला हुआ। बाद में सुना कितने लोग थे उसमें? 150 लोग था। सिर्फ 150? हाँ, 150 ही होता सुबह में। रात में कितना था, हम लोग नहीं आए, सुबह ही आया था। एनआईए आया था तो उस दिन बोला था, उस दिन की दुकान खुला था। हम बोला जो सुबह आया तो सुबह माहौल नॉर्मल था तो उस टाइम खुला था। देखा जे माहौल गर्म हो गया तो उसके बाद दुकान लगा दिया, लगा कर घर चला गया। तो उसके बाद फिर 3 बजे आया तो देखा जे दुकान खोलने के लिए कोई परिस्थिति नहीं था, मतलब हमारा दुकान के सामने लोग बैठा था, तो इसलिए हम 2 घंटा था, देख कर अब घर चला गया। कितने लोग थे उस दिन? उस दिन तो 4-5 हजार लोग थे। अच्छा। मैंने जितना रात बढ़ते चल रहा ना, आदमी बढ़ते चल रहा। बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर का मुद्दा बना रही हैं तो बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी दंगा भड़काना चाहती है, इसलिए भड़काऊ बयानबाजी कर रही हैं। बंगाल बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता तो चुनाव कराने के लिए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना होगा। मुख्यमंत्री लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं उस पर दंगा भड़कने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता मुख्यमंत्री का ये जो साजिश है इसको ठुकरा देंगे। पश्चिम बंगाल की जनता समझ गए हैं, वो बहुसंख्यक भी समझते हैं और अल्पसंख्यक भी समझ लिया। इस तृणमूल का राज में अगर मरना है तो
मुसलमान को ही मरना है। और पिछले 3 साल के आंकड़ा आप उठाकर देख लीजिए, ये तृणमूल कांग्रेस का कारण पश्चिम बंगाल में इतना सारे अल्पसंख्यक मारे गए हैं और सारे का सारा परिवार एकजुट होकर बोल रहा है हम लोग सीबीआई का जांच चाहते हैं और सारा निशाना, सारा उंगली तृणमूल का तरफ है। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आके कर रहे हैं। बंगाल में क्यों बाहर से लोग आते हैं? उनकी सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है? वहीं पर पास में कालियाचक थाना को इन गुंडों ने जला दिया था, पुलिस भागा था छोड़ करके। क्यों बार बार ऐसा जगह में होता है? सेंसिटिव मोथावाड़ी, सुजापुर, कालियाचक लगातार होता है। नेशनल मीडिया में भी आता है, लोकल मीडिया में भी आता है और वहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर और बॉर्डर है, हमेशा इस प्रकार होता है। बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ सेंट्रल फोर्स को, पुलिस प्रशासन को चुनौती दिया जाता है। अगर कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आएगा, राष्ट्रपति शासन जरूर होना चाहिए बंगाल में, नहीं तो चुनाव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई अब डराने धमकाने पर आ चुकी है। मालदा में एसआईआर को लेकर के चल रहे बवाल के बीच बहरामपुर में टीएमसी नेता का वोटर्स को धमकाने का वीडियो सामने आया। बहरामपुर के 8 नंबर वार्ड में टीएमसी अध्यक्ष राजू मंडल को पुलिस ने अरेस्ट किया। राजू मंडल डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने वोटर्स ने कहा कि हमारे पास कैमरे होंगे ये देखने के लिए कि कौन किस पार्टी को वोट कर रहा है। टीएमसी नेता ने लोगों को धमकाया कि वोट टीएमसी को ही देना होगा। ভোট দেওয়া যাবে না, যদি ভোট গন্ডগোল হয়েছে তাহলে ভোট দেওয়ার দরকার নাই, বাড়িতে আমি রসগোল্লা ছানা ভরা পাঠিয়ে দেবো। আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে, পাড়ার ছেলে পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 ঘন্টা তাদেরকে ভোট দিতে হবে। এবছর যেন ভোট নষ্ট না হয়, পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি, খাতা এন্ট্রি করা থাকবে কোন বাড়ির কে ভোট দিচ্ছে, আমরা সব মোটামুটি আমাদের ক্যামেরা থাকবে। এবার যা ভোট হবে সব লাইভ হবে।